आरके ग्लोबल पब्लिक स्कूल के यहाँ पे डायरेक्टर हैं। हाफिज क्या नाम है उसका? ओके। आवाज अभी अजहर अंसारी जी, अजहर अंसारी जी, मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? अजहर अंसारी जी। नाम नहीं आ रहा। आर आरके ग्लोबल पब्लिक स्कूल जनता जरीडी, उनको भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। आप अगर आप तक मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आएँ। अजहर अंसारी जी, इस इसके क्रम में और भी आगे हमारे साथ हैं जितेंद्र, इंपीरियल पब्लिक स्कूल संस्था के से जुड़े हुए हैं, और उनके इंपीरियल पब्लिक स्कूल भी बहुत अच्छा काम करे ग्रामीण क्षेत्र में, और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी सम्मानित किया गया है। जितेंद्र जी, आप आएँ और अपना थोड़ा-सा परिचय देते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करें। आप सभी को शुभ संध्या। मैं जितेंद्र कुमार, इंपीरियल पब्लिक स्कूल बरमसिया मोड़ से। मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल स्कूल को प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, तो इस ऑनलाइन क्लास पे एकदम छोटा सा जोक बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ये क्लास अभी चल रहा नहीं, नहीं, होता है, आप तो इसे आपसे इसे आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जितेंद्र जी, अभी जी जितेंद्र जी, आप आपके स्कूल को सम्मान दिया गया, इस संदर्भ में आप अपना क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं? इसे शेयर करें, अभी जोक नहीं। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी स्कूल आसपास के पूरे 7 किलोमीटर में तो बच्चे बहुत ही न्यूनतम मदद पहुँचा रही है, और इस कोरोना के काल में घर घर जाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम गार्जियनों से मिल रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आप बच्चे को पर्याप्त ऑनलाइन सुविधाएं जैसे कि लैपटॉप फोन दे रहे हैं, जिससे कि जो टीचर अपलोड कर रहे हैं अपनी अपनी वीडियो पढ़ा के वो बच्चे तक पहुंच पा रही है, या फिर बच्चे मोबाइल लेकर सिर्फ गेम नहीं खेलने लग जाते हैं। ये सारी जानकारी जुटा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने बहुत सारे बच्चे बदमाशी भी कर रहे हैं। तो और हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस पे, और जब सम्मानित की जाने की बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा करने के बाद कोई सम्मान प्राप्त होता है, तो वो खुशी और बढ़ जाती है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और हम सब मिलकर एक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे, और राष्ट्र को परिवर्तन की ज़रूरत है आज के समय में। और परिवर्तन ही, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेंज, ओनली चेंज इज परमानेंट, सिर्फ परिवर्तन ही अस्थायी है। यानी कि परिवर्तन तो एक क्रम शाश्वत है, चलता रहेगा, और परिवर्तन के साथ हमें चलना चाहिए। और शिक्षा भी अनवरत चलती रहनी चाहिए, एक पीढ़ियाँ दूसरी पीढ़ियाँ को देती हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, और मानव सभ्यता के लिए के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे साथ अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं क्या? और दीपांकर जी जुड़े हुए हैं। ओके। दीपांकर जी भी बहुत अच्छा ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, और दीपांकर जी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दीपांकर जी, आप पटल पर आएं और अपने अनुभव शेयर करें। दीपांकर जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? शायद शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अजहर अंसारी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अजहर अंसारी जी। चलिए, मुझे लगा था कि चलिए ठीक है, खैर व्यस्तता के कारण बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं, और संध्या का समय भी है, सब व्यस्त रहते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा। आप कोई अगर अलग से कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने, कुछ इस कार्यक्रम को लेकर कुछ अच्छे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कृपया संक्षिप्त में रखें, अपनी बात संक्षिप्त में रखें जी। कोई भी सदस्य जो जुड़े हुए हैं, अगर इस कार्यक्रम को लेकर कुछ
कहना चाहते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम था, कितना अच्छा था, तो आपका स्वागत है। कृपया अपनी बात रखें। अजहर अंसारी जी ने कुछ नहीं कहा है नहीं तो शायद माइक पर हैं। अच्छा, जितेंद्र कुमार सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जितेंद्र सर। जी, जी सर पहुँचे। मैं चाहता हूं कि ओवरऑल इस कार्यक्रम को लेके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम, चूंकि अभी सभी लोगों ने 3-4 घंटे से लगातार जुड़े हुए हैं और सबने अपना जी वक्त सर। दिया है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। जी सर। जी सर। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को जो इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम, मैं आप सबों को सादर नमन करना चाहता हूँ सर। और इस तरह के प्रोग्राम होने से हम तमाम शिक्षकों को अगर यदि सम्मानित किया जाता है तो कहीं न कहीं हम लोग को बहुत ही सम्मानजन महसूस होता है सर, कि हम लोग को कोई कोई तो है जो हम लोग को पूछता है। अभी तो लॉकडाउन में स्थिति ऐसी हो गई है सर हम शिक्षकों का, जो लगता है कि शायद शिक्षक का रास्ता सही नहीं है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम यदि होता है ना तो हम लोग का हौसला सर एकदम 7वें आसमान पर रहता है। और खासकर सुरेश सर, रणधीर सर, डागा सर और अमरिंदर सर, आप तमाम लोगों का एक प्रयास था, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिए आप लोग, कि एक सम्मान हम लोग को मिला। और आज बीच में भी हम थोड़ा देर पहले अपने पिताजी को ही शेयर कर रहे थे कि आज हम लोग को ऑनलाइन सम्मान किया जाएगा पिताजी अच्छे काम करने के लेके। तो उन्होंने बहुत ही गर्व महसूस किया। अभी तो शायद चले गए खेत की तरफ, नहीं तो उनको तो अभी हम जी सामने जी रखने वाले थे। लेकिन बहुत ही देखिए अभी सौभाग्य आज प्राप्त नहीं हो पाया, जी पापा को नहीं रख पाए। और मैं चाहता हूँ सर आप लोगों का एक मार्गदर्शन हम लोग को स्कूल में आके कभी-कभी बीच-बीच में सर अगर समय मिलता है, विनम्र मेरा आग्रह होगा सर, कि एक बार बीच में जी आप जी आए थे, हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी प्रोत्साहित हुए थे। बीच जी में जी डागा सर भी आए हैं, डागा सर के उनसे उनका ही मार्गदर्शन रहा। हमारे स्कूल में के बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखे भी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने टीम के साथ सर हमारे स्कूल आएँ और हमारे बच्चों के बीच में अपना जो बहुमूल्य बात और समय देते हुए कुछ अच्छा मार्गदर्शन करने का, शिक्षकों के साथ-साथ बच्चों को भी सर कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, तो हम तमाम शिक्षकों के लिए बहुत ही सौभाग्यजनक बात होगी सर। और इस तरह का अ, कार्यक्रम आप करते रहें सर, हम लोग आपके साथ हैं सर और आप पूरे टीम के साथ हैं सर। क्योंकि हम हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जितना अधिक से अधिक हो शिक्षा दें सर। एक्चुअली मेरा गाँव में अपना गाँव का उदाहरण देंगे सर, कि जी 2010 से मैंने यहाँ शुरू किया अपना काम। हमारे गाँव में लड़कियाँ बोर्ड नहीं देती थी सर। तो 2010 से जब मैंने कमान सँभाला तो आज से 2010 से लेके अभी तक हमारे हैंड से करीब-करीब 300 प्लस बच्चियाँ, बच्चे छोड़ दीजिए सर, बच्चियाँ केवल जो है आपका यहाँ से 10th का एग्ज़ाम दी है। बच्चे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हैं और मेरा प्रयास रहता है कि सर जो बच्चे काफ़ी गरीब हैं, उनको मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देता हूँ सर। मेरा कोचिंग चलता है जी दोनों में, डिस्कवरी कोचिंग सेंटर, उसमें नहीं मैं नहीं, किसी भी बहुत तरह का अच्छा। फ़ी नहीं देखिए लेता। देखिए, दुनिया कहा जाता है कि दुनिया इससे अच्छी नहीं होगी कि आप मतलब चप्पल पे चलने लगे और धोती पहनने लगे। दुनिया इससे अच्छी होगी कि आप 90% अपने लिए रख लीजिए, 10% किसी को दे दीजिए जो जी गरीब है। सर। अगर हर पड़ोसी ऐसा सोच ले कि उसको 10% ही किसी और को हमें खर्च करना है अपने पड़ोसी के लिए, अगल बगल के लिए, दुनिया में ना तो कहीं गरीबी रहेगी ना शिक्षा रहेगी। मेरा ये मानना है। मुझे नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि हर लॉकडाउन में कोई भी सर, न जी लॉकडाउन में मेरा प्रयास रहा कि हम अपने गाँव के बच्चों को खासकर जोड़े रखें शिक्षा के माध्यम से। डोर टू डोर मैंने कैंपेन किया हूँ गाँव में सर, कि जी तब जी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको पर्सनली मैं डाँटता हूँ। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ भी लगता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, कि वो तो जब हम एक कुछ हिस्सा अच्छा है। काम करेंगे तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो सर आप सभी लोगों से यही अनुरोध है मेरा कि प्रस्तावित पार्श्व राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को हम सब साकार करते हैं, इसे एक मिशन के रूप में लेते हैं और सभी लोग इसके लिए, मैं यही कहूँगा कि सब लोग जैसे सुरेश वर्मा जुड़ा हुआ है, अब दागा सर जुड़े हुए हैं, मनिंद्र जैन, उस तरह से जुड़िए, उसे अपना हिस्सा मानिए, क्योंकि विश्वविद्यालय नाम ही विश्वविद्यालय, वो किसी एक का नहीं हो सकता, ना किसी का होता है। सच जिसका आप समझ रहे हैं, एक विश्वविद्यालय नाम ही हो, विश्व का विद्यालय है ना, यूनिवर्स, तो वो किसी का नहीं होता है। इसको एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग इस बार लेते हैं और इसे संकल्पित होकर इसे पूरा करते हैं, इस स्वप्न को पूरा करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी लोग
सभी लोगों को जोड़ें, अन्य लोगों को जोड़ें। ये नहीं सोचें कि किसको क्या मिल रहा है, इसलिए आपने देखा होगा हम पद नहीं देते अभी, ना तो हम किसी जी को खुद का नाम भी लिखते हैं बहुत जगह। हम चाहते हैं कि जी ये सपना साकार हो और इसे पूरा करने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। और सभी लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल्स पे इसको लिखें, आगे बढ़ाएं, तभी जाकर ये जन आंदोलन बनेगा और यह निश्चित रूप से सरकार हमारी सहायता करेगी और हम इसमें सफल हो पाएंगे। आप सबसे यही अनुरोध है और हम सब मिलकर इसे करेंगे, हम होंगे कामयाब। इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस वेबिनार के जरिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी ट्रस्ट क्या है कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक दोनों तरीके से विकास क्रम या परिवर्तन को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। यह कभी भी जी किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, आप लोग जानते होंगे ना, है जी ना। और हम सब जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा आप सब यही चाहता हूँ कि सभी लोगों को, जब भी शिक्षक बंधुओं को जोड़ें, सभी लोग एक परिवार पास परिवार का हिस्सा बने और हम सब शिक्षा को आगे बढ़ाएं। आप देखे होंगे इस मिशन को, आपने देखा होगा, ये बेहद सेकुलर मिशन है, इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन का कोई प्रबंध नहीं है, यह सेकुलर है और इसको हम लोग बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने इसमें भाग लिया और अपने अनुभव शेयर किए, अपने अनुभव सबसे साझा किया आप सबने। और उसके अलावा कोई सदस्य अभी भी कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। जी अच्छा, हाँ बताइए। दीपांकर जी जुड़ गए हैं और ये ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। आप अपना थोड़ा परिचय देते हुए अपनी बात रखें जी। जी हम्म। आपसे दीपांकर जी, आपसे गुजारिश होगी कि कृपया इस पूरे जो कार्यक्रम हुए उसके बारे में दो शब्द कहने की कृपा करें। आपकी आपकी आवाज़ हाँ जी जी। अच्छा, एक बार दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं सभी विद्यालय जिनको सम्मानित किया गया है उनका नाम पढ़ देना चाहता हूँ एक बार। तो जितेंद्र जी, यस सर। सुन पा रहे हैं? जी सर जी ठीक है, मैं एक बार सबका नाम पढ़ रहा हूँ। वो हमारे जो पार्षद महोत्सव है उसका फेसबुक पेज पे सभी अपलोड किए कर दिए जाएंगे, वहाँ से लिंक शेयर किए जाएंगे। सभी इस विद्यालय वहाँ से अपना अपलोड कर सकते हैं, राइट। और ईमेल एड्रेस हम सबसे चाहेंगे कि ईमेल एड्रेस दें, ताकि उसकी ओरिजिनल कॉपी ईमेल पे भेज दी जाएगी, जिसको आप प्रिंट कराकर अपने स्कूल की दीवारों पे लगा सकते हैं। आप अपने अपने रिसेप्शन कक्ष में जहाँ भी लगा सकते हैं इसको। तो एक बार सभी स्कूलों का नाम पढ़ देता हूँ जिनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के जरिए परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं स्कूलों के नाम इस तरह हैं: लोयला पब्लिक स्कूल बागोडी सरिया, आर्यन पब्लिक स्कूल पालगंज, इंपीरियल पब्लिक स्कूल बरमसिया बिरनी, आदर्श मॉडर्न पब्लिक स्कूल परसन, चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल कालीमंडा रोड सरिया, आरसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल विवेक नगर बगोदर गिरिडीह, स्वामी विवेकानंद स्कूल गादी श्रीरामपुर, रोशन पब्लिक स्कूल चरघरा बेंगाबाद गिरिडीह, चरघरा इंटर कॉलेज घाघरा इंटर कॉलेज बगोदर, आरडी पब्लिक स्कूल बेलडीह बेंगाबाद, बिरसा ग्लोबल पब्लिक स्कूल छरिया बगोदर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बंदरकुपी गिरिडीह,
बिरसा ग्लोबल पब्लिक स्कूल सरिया रोड बगोदर, ईशु मेमोरियल स्कूल पोखरियाडी सरिया, जीडी पब्लिक स्कूल आश्रम रोड चंद्रमानी सरिया, सीडी पब्लिक स्कूल लेदा गिरिडीह, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुबरी टांड बिरनी, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल कोसी बगोदर गिरिडीह, डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह जोगी टांड बनियाडी गिरिडीह। और 20वें नंबर पे है सरस्वती शिशु मंदिर बंदखारो सरिया गिरिडीह, आरके ग्लोबल स्कूल जनता गिरिडीह बिरनी, एंजल पब्लिक स्कूल नगरी नीमिया घाट, केएम पब्लिक स्कूल रंगामाटी, केएम पब्लिक हाई स्कूल द्वारपहरी, एडवांस लर्निंग पब्लिक स्कूल शीतलपुर गिरिडीह, ज्वाला पब्लिक स्कूल केंदुआगढ़ा बेंगाबाद, नेहरू मेमोरियल पब्लिक स्कूल अटका गिरिडीह, सेंट पॉल हाई स्कूल औरा जिसके प्रिंसिपल हैं हाफिज सईद जी। इसके अलावा और 2-3 नाम है और आपको जस्ट अभी वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एडवांस लर्निंग, ठीक है। इसके अलावा मैं आपका अगला जो है ज्वाला अटका विनोद हाई स्कूल और गुड वे पब्लिक स्कूल खेतको, ज्ञान क्लासेस अहिल्यापुर देवपुर पर्वतपुर गिरिडीह, केडी एकेडमी बोकारो, एआईटी पब्लिक स्कूल अहिल्यापुर गिरिडीह, एआईटी कंप्यूटर एजुकेशन अहिल्यापुर ताराटन गिरिडीह झारखंड। ये सारे स्कूल्स के नाम थे जिनको सम्मानित किया गया है स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के जरिए परिवर्तन हेतु। और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इसमें पधारे और आप सबको सम्मानित करते हुए पार्श्वनाथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट भी सम्मानित महसूस कर रही है कि वह परिवर्तन में भागीदारिता के लिए सभी को सम्मानित कर पा रही है और उनके साथ है, इस परिवर्तन में सभी के साथ है। आप सबसे यही अपेक्षा रहेगी कि इस परिवर्तन में तन मन धन से लगे रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो कोई भी नहीं। तो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के साथ और दी चेंज के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। आप सबका पुनः आभार कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद सर। लेफ्ट ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार। अजहर जी आप लेट से आए जी, आप कुछ शब्द रखना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहें जी। आपके स्कूल को भी सम्मानित किया गया आरके पब्लिक ग्लोबल पब्लिक स्कूल, आप अभी भी रख सकते हैं, अपने विचार रखिए। आपका माइक ऑफ है क्या? माइक तो आपकी चालू है, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अजहर जी। मुस्कुराहट है, आवाज नहीं है। हाँ अच्छा, हमारे साथ फिर से डीएवी सीसीएल के रॉय सर जुड़ गए हैं और उनको भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए। बीपी रॉय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? बीपी रॉय जी, डीएवी सीसीएल के प्रधानाचार्य जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?